मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों में ये बताया गया है कि किसी भी मनुष्य को मृत्यु के बाद उसके द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर ही स्वर्ग या फिर नरक की प्राप्ति होती है और इन कर्मों का निर्धारण और फल गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि इसी पुराण में 7 ऐसे लक्षणों के बारे में भी बताया गया है जिससे पता चलता है कि कोई भी जीव अपने पूर्व जन्म के बाद नरक गया था या फिर नहीं। तो अगर आप जानना चाहते हैं उन लक्षणों के बारे में तो आज की हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, इस बारे में गरुड़ भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे भगवान, जब आत्मा अपने किए हुए पाप कर्मों के आधार पर ही नरक की यातना भोग लेती है तो फिर उसे अगले जन्म में किस रूप में जन्म लेना पड़ता है। और इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्रीहरि कहते हैं कि नरक में पाप कर्मों की सजा भोगने के बाद जब आत्मा के फिर से जन्म लेने का समय आता है तब भी उसके कर्मों का प्रभाव रहता है और इसी के आधार पर उसे नया जन्म मिलता है। और ये है वो 7 लक्षण जिससे ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति पिछले जन्म के बाद नरक गया था या फिर नहीं। तो मित्रों, जो पहला लक्षण ये बताता है वो ये है कि ऐसे लोग जिन्होंने अपने पिछले मानव जीवन में ब्रह्म हत्या की हो वो नरक की यातना भोगने के बाद अगले जन्म में क्षय रोगी बनता है। गौ हत्या करने वाला मूर्ख या फिर कुबड़ा, कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी, गर्भपात करने और गर्भपात करवाने वाला बिल्ल रोगी बनता है। इन सभी का जन्म एक चांडाल के रूप में होता है। वहीं दूसरा लक्षण ये है कि महिलाओं का शोषण करने वाला या फिर किसी भी रूप में महिलाओं को यातना देने वाले को अगले जन्म में भयानक बीमारियों का सामना करना पड़ता है और वो हमेशा पीड़ा में ही रहता है। अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाने वाले अगले जन्म में नपुंसक और वहीं गुरु पत्नी के साथ संबंध बनाने वाले कुष्ठ रोगी पैदा होते हैं। तीसरा लक्षण, गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में अंगों से संबंधित समस्याएं होती हैं। मदिरा या फिर शराब पीने वाले के दांत काले होते हैं और जीभ के स्वाद के चलते न खाने वाली चीजों को भी खा लेने वाला ब्राह्मण अगले जन्म में जलोदरी बनता है। दूसरों का ध्यान किए बिना मीठा खाने वाले को गले से संबंधित रोग होते हैं और श्राद्ध के समय में अशुद्ध दान देने वाले लोगों को कुष्ठ रोग भोगने पड़ते हैं। चौथा लक्षण, घमंड के चलते गुरु का अपमान या निरादर करने वाले व्यक्ति को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। वेद शास्त्रों की निंदा करने वाला पांडु रोगी, झूठी गवाही देने वाला जन्म से अंधा, गाय तथा ब्राह्मण को लात मारने वाला लंगड़ा, झूठ बोलने वाला हकला और झूठी बातों में रुचि लेने वाला बधिर पैदा होता है। वहीं मित्रों, झगड़ों में आग लगाने वाला खलवाटी होता है और मांस बेचने वाला दुर्भाग्यशाली। पांचवा लक्षण, रत्न चुराने वाले मनुष्य को अगले जन्म में मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वहीं स्वर्ण चुराने वाले को नाखूनों की समस्या और अन्य धातुओं को चुराने वाला अगले जन्म में गरीब रहता है। अनाज की चोरी करने वाला चूहा बनता है। वहीं जल की चोरी करने वाला चातक और विष चुराने वाला बिच्छू बनता है। और तो और सुगंधित चीजों को चुराने वाला छुछुंदर और शहद चुराने वाला अगले जन्म में मधुमक्खी के रूप में जन्म लेता है। छठा लक्षण, मित्रों, पिछले जन्म में जब पति ने अपनी पतिव्रता पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ संबंध बनाए हो तो वो नरक में दुख झेलने के बाद जब अपना अगला जन्म लेता है तो उसको इस नए जन्म में एक बहुत ही बुरी स्त्री पत्नी के रूप में मिलती है। सातवां लक्षण, मित्रों, अगर किसी ने पिछले जन्म में दान पुण्य न किया हो, अकेले ही अन्न का सेवन किया हो और किसी गरीब की कभी मदद न की हो तो वो नरक में सजा भुगतने के बाद अपने अगले जन्म में एक एक दाने के लिए तरसता है और भूख से व्याकुल होकर मर जाता है। ऐसे मनुष्यों की संतान नहीं होती। तो मित्रों, इन 7 लक्षणों से पता चलता है कि कोई व्यक्ति पिछले जन्म के बाद नरक गया था या फिर नहीं। लेकिन मित्रों, क्या आपको ये पता है कि नरक कहाँ है और कितने प्रकार के हैं? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नरक वो जगह है जहाँ पापियों की आत्मा दंड भोगने के लिए भेजी जाती है। दंड के बाद उनका कर्मानुसार दूसरी योनियों में जन्म होता है और ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग धरती के ऊपर है तो नरक धरती के नीचे यानी कि पाताल भूमि में है। इसे अधोलोक भी कहते हैं और अधोलोक का अर्थ भी नीचे का लोक ही होता है। इसके साथ ही ये भी जान लें
कि धर्म देवता और पितरों का अपमान करने वाले, तामसिक भोजन करने वाले, पापी, मूर्छित, क्रोधी, कामी और अधोगामी गति के व्यक्ति भी नरक में जाते हैं। पापी आत्मा जीते जी तो नरक झेलती ही है, लेकिन मरने के बाद भी उसके पापों के अनुसार उसे अलग अलग नरकों में कुछ समय के लिए रहना पड़ता है। वहाँ उसका सामना नरक के देवता यमराज से होता है। और नरक के प्रकारों की बात करें तो श्रीमद् भागवत और मनुस्मृति के अनुसार नरकों के नाम है तामिश्र, अंधसित्र, रौवर, महारौवर, कुंभिपाक, कालसूत्र, असीतापत्र, सुकूरमुख, अंधकूप, विभोजन, संदेश, तत्वसूर्मी, वज्रकंटक, शलमली, वैतरणी, पुयोर, प्राणारोग, विशसन, लालबक्ष, सारम्यादन, अविची, अयपान, शर्करदम, रक्षोगन भोजन, शूलप्रोत, दंदशूल, अवनिरोधन, पर्यावर्तन, सूचिमुख, कुल 28 तरह के नरक माने गए हैं, जो सभी धरती पर ही बताए गए हैं। वहीं कुछ और धर्मशास्त्रों के अनुसार इनकी संख्या 36 तक है। इसके अलावा वायु पुराण और विष्णु पुराण में भी कई नरक कुंडों के नाम लिखे हैं, जैसे वसाकुंड, तप्तकुंड, सर्पकुंड और चक्रकुंड आदि। और इन नरक कुंडों की संख्या 86 तक बताई गई है। तो मित्रों, आपने आज जानी नरक से जुड़ी कुछ अहम बातें। आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।